हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सभी ने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक किया है और आप लोगों ने मेरी जो प्लेलिस्ट के अंदर जितने वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं, आप सभी ने वो वीडियो आई होप लाइक करे होंगे। तो मैं आज की डेट में एक नई प्लेलिस्ट को मैं बनाने जा रहा हूँ जो है बेसिकली मेरी DBMS से रिलेटेड। DBMS इट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मुझे लगता है कि SQL एक ऐसा पार्ट है जो हर किसी स्टूडेंट को, हर किसी लर्नर्स की एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि SQL पर कैसे काम करना है। जब हम बात करते हैं DBMS की, तो DBMS के अंदर बहुत सारे टर्मोलॉजी ऐसी हैं जो हमें थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं, बट उसको प्रैक्टिकली भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला वीडियो जो है मेरा बेसिक SQL क्वेरीज पे। तो अब जैसा कि आपने पढ़ाई होगा कि इस SQL को बोला जाता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये बेसिकली बनाई गई है, इट इज़ मेड फॉर सम लाइक ऑफ द मैनिपुलेटिंग डेटा एंड जस्ट फॉर क्वेरिंग पर्पस। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह की लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के माध्यम से हम नंबर ऑफ़ क्वेरीज को जनरेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जो वर्जन्स हैं हमारे, जो अभी रिसेंटली या बहुत ही अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं जिसमें हमारा SQL2, SQL3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने इस PPT के माध्यम से केवल ये बताने की कोशिश करी है कि हमारा SQL हम कैसे समझ सकते हैं उसका प्रैक्टिकल अप्रोच। तो जैसे कि SQL में बताया गया है कि आप क्वेरीज को समझेंगे तो इनिशियली वी हैव टू अंडरस्टैंड DDL एंड DML। एंड ये जो DDL है ये बेसिकली डेफिनेशन लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारे ऑल्टर्स, क्रिएट, ड्रॉप जैसे ऑप्शंस आते हैं। टेबल को ड्रॉप करना है, ऑल्टर करना है, या हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। और DML के अंदर हम करते हैं मैनिपुलेशन लाइक एज इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन टपल्स इन अ टेबल। अब जब इन सब चीज़ों की बात हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि SQL के अंदर जब कोई हम टेबल बना रहे होते हैं तो टेबल बनाने के साथ साथ हमें क्या करना होता है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैंने एक प्रोडक्ट नाम की एक टेबल बनाई है जिसके 4 सर्टेन कॉलम्स हैं, P नेम, प्राइस, कैटेगरी एंड मैन्युफैक्चरर। तो ये 4 अलग अलग कॉलम्स हैं। अब इन कॉलम्स को क्या समझा जाए, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे प्रोडक्ट का जो नाम है वो है एक तरह से टेबल का नाम, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं P नेम, प्राइस, कैटेगरी एंड मैन्युफैक्चरर, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही हम अपने डेटा को इंसर्शन फॉर्म में लेके आते हैं। अब जो ये देख रहे हैं आप अंदर जो ये एंट्रीज हो रखी हैं डेटा की, उसको हम बोलते हैं टपल्स और रोज, जैसा कि मैंने नीचे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इनको बोलते हैं टपल्स एंड इट कैन बी रोज। तो ये है बेसिकली टेबल्स इन SQL। अब टेबल को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो पर्टिकुलर स्कीमास लाइक एज अ इंस्टांस और रेफरेंस इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, तो द स्कीमास ऑफ अ टेबल इज़ द टेबल नेम एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स के तौर पर हम बात कर रहे हैं P नेम, प्राइस, कैटेगरी एंड मैन्युफैक्चरर, जैसा कि आपने अपनी पिछली स्लाइड में देखा। अब जब प्रोडक्ट हमने टेबल नेम बताया, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए, तो यहाँ पर हमें एक यूनिक की भी आइडेंटिफाई करनी होगी। जब तक यूनिक की आइडेंटिफाई नहीं होगी हमारी टेबल में डेटा यूनिक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे P नेम जो एक एट्रीब्यूट है, मैंने उसको एक तरह से यूनिक की दे दी है, यानी कि अब जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो यूनिक होगा। जब प्रोडक्ट का नाम यूनिक होगा तो उसका प्राइस, कैटेगरी एंड मैन्युफैक्चरर इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये टेबल को एक्सप्लेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि एक टेबल है, टेबल के अंदर कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स में से किसी एक एट्रीब्यूट को हमें डिफ़ाइन करना है एज ए यूनिक की। तो ये एक्सप्लेन टेबल है। अब जब डेटा टाइप्स की बात करते हैं SQL के अंदर, तो आपने देखा होगा बहुत सारी क्वेरीज में लिखा रहता है कि इंट, वैरचर और सम अदर डेटा टाइप्स। तो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स में मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक डेटा टाइप्स की, जिसमें कैरेक्टर को हम लिखते हैं वैरचर, वेरिएबल कैरेक्टर्स, और नंबर्स को हम लेते हैं यहाँ पर इंट, बिग इंट एंड स्मॉल इंट एंड फ्लोट, दीज आर द नंबर्स। और अदर्स में आ गए हमारे मनी, डेटा टाइप्स एंड ऑल। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ एटॉमिक टाइप्स, जो भी डेटा टाइप के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता है कि मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया था स्लाइड में कि टपल्स होता है एक पर्टिकुलर रोज को। तो वो क्या है बेसिकली, वो टपल्स या जो रो है उसको हम
एज ए रिकॉर्ड लेके चलते हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं बेसिकली ऑल एट्रीब्यूट्स की, तो यानी कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सर्टेन लिमिट पर सेव हैं, एक टेबल की एक लिमिट है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस इन टपल्स और इट कैन बी योर रिकॉर्ड। तो जब नंबर ऑफ टपल्स हमारे जब बनेंगे, इसको हम बोलते हैं अ सेट ऑफ टपल्स। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ए टपल्स इज इक्वल टू अ सिंगल रिकॉर्ड। और जब हम बात करते हैं अ सेट ऑफ टपल्स, अ नंबर ऑफ टपल्स की, तो या कह सकते हैं अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड, अ सेट ऑफ रिकॉर्ड, तो हमने उसको बोल दिया एक टेबल। अब उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि टेबल क्या है, कि टेबल के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को हमने यूनिक की बनाया, और यूनिक की बनाने के बाद हम टपल्स को या नंबर ऑफ टपल्स को हम क्या बता रहे हैं, एक एज अ टेबल, स्टैंडर्ड टेबल बता रहे हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेबल बन जाती है। तो एसक्यूएल क्वेरी, अब जब हम डेटा निकाल रहे हैं, इस फैच कर रहे हैं डेटा, कोई भी आप डीडीएल क्वेरी लगाएं, डीएमएल क्वेरी लगाएं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा रहता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर। तो वहाँ पर ये चीज़ डिफाइन कर रहा है कि एसक्यूएल क्वेरी के अंदर सेलेक्ट क्या है। सेलेक्ट बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, फ्रॉम क्या है, वन और मोर रिलेशंस बता रहा है, जो भी हमारे रिलेशंस बन रहे हैं क्वेरीज के अंदर, एंड वेयर इज़ द कंडीशंस, कंडीशन क्या हो सकती है। आइए चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे हम सिंपल क्वेरी लगा रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू गैजेट्स। तो ये मैंने एक क्वेरी लगाई है। अब जब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में समझेंगे तो आप देखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब सेलेक्ट करिए, वो सारा का सारा डेटा कहाँ से सिलेक्ट होगा, एक प्रोडक्ट नाम की टेबल जो बनाई हुई है, एक प्रोडक्ट नाम की टेबल, ये है प्रोडक्ट नाम की टेबल, और ये पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर कुछ टपल्स, रिकॉर्ड्स, और हम कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड टेबल बनी हुई है जिसमें प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, प्राइस, कैटेगरीज एंड मैन्युफैक्चरर। तो जैसे ही मैंने इन चारों कॉलम में से ये बताया कि मेरा डेटा सेलेक्ट करिए प्रोडक्ट नाम की टेबल से जहाँ पर कैटेगरी इज इक्वल टू गैजेट्स हो, तो कैटेगरी इज इक्वल टू गैजेट्स में जहाँ जहाँ पर गैजेट्स होगा तो वो इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दे देगा। तो जैसे ही मैंने ये क्वेरी अप्लाई करी इस टेबल के अंदर, तो बाद में आफ्टर अप्लाइंग दिस क्वेरी बेसिकली मेरी टेबल क्या निकल के आई है, गिज्मो एंड पावर गिज्मोज, जिसमें केवल वही डेटा देगा ये हमें जो हम चाहते हैं, जिसमें हमने कंडीशन लगाई हुई है कैटेगरी इज इक्वल टू गैजेट, जहाँ जहाँ पे गैजेट्स है वो मुझे डेटा निकाल कर देते। तो ये एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी है, स्टैंडर्ड क्वेरी जिसको हम बोलते हैं। तो इसको हम बात कर रहे हैं बेसिकली सिलेक्शन की, तो हम एक जेनरिक सिलेक्शन कर रहे हैं जहाँ पर हम स्पेसिफिक पॉइंट पर कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जब बात आती है मोर देन कंडीशनल अप्रोच, तो हम बात कर रहे हैं कंडीशन की जहाँ पर ये बोला गया है कि सेलेक्ट करना है हमें कहाँ से, पी नेम, प्राइस एंड मैन्युफैक्चरर एट्रीब्यूट से क्या सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट वाली टेबल में से हमें सेलेक्ट करना है जिसके प्राइस हमारे लेस देन 100 हो या मोर देन 100 यहाँ पर। तो ये इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर ये कंडीशन आप चेंज भी कर सकते हैं, लेस देन और इज ग्रेटर देन। तो जब इस टेबल पर ये क्वेरी अप्लाई होगी तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि जिनका प्राइस मोर देन 100 है तो वो रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाए। और कहाँ से आए, मुझे कौन कौन सी एट्रीब्यूट दिखने चाहिए, मुझे एट्रीब्यूट्स दिखने चाहिए केवल पी नेम, प्राइस एंड मैन्युफैक्चरर। तो केवल पी नेम, प्राइस एंड मैन्युफैक्चरर के बेस पर जो मेरा रिकॉर्ड है वो ये निकल के आया कि मोर देन 100 प्राइस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे दिख जाएँ। तो यहाँ पर सिंगल टच एंड मल्टी टच नाम के 2 रिकॉर्ड मुझे मिल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी। तो मैंने ऐसी 2 क्वेरी को स्टडी किया है। पहली क्वेरी में मैंने दिखाया था कि जहाँ पर गैजेट्स हो उसने सारा रिकॉर्ड दिखा दिया। अब मैंने कंडीशन जो है वो थोड़ी सी और डेप्थ में लेके गया कि जो प्राइस जिनका मोर देन 100 है वो दिखाए, तो उसने स्पेसिफिक डेटा मुझे यहाँ पर दिखा दिया। तो ये मेरी सिंपल क्वेरी है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। पहले वाला जो एसक्यूएल क्वेरी थी वो थी सिंपली सिलेक्शन, ये वाली जो क्वेरी है इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, जहाँ पर हम प्रोजेक्शन फॉर्म में लेके आ रहे हैं डेटा को कि हमें कितना डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगा होगा कि किस तरीके से हम एसक्यूएल को स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी क्वेरी लग रही है, और टपल्स, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और उसको हम सिलेक्शन कैसे करते हैं एट्रीब्यूट्स को विद द हेल्प ऑफ कंडीशन, जहाँ पर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जैसी कंडीशन को मैंने अप्लाई किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक
करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।